रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट का टाइप तीसरा। क्वेश्चन पहला है, एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 32वां है। एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 32वां है तथा उसी पंक्ति में बी दाईं ओर से 17वां है। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो नई स्थिति में ए बाईं ओर से 22वां स्थान हो जाता है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कैसे करें? ये मानो ए है और ये मानो बी है। ए बाईं ओर से कितना है? 32वां स्थान है। बस यही तो लेफ्ट होगा और इसका ये राइट होगा। इसका ये क्या होगा? राइट होगा। ए जानने के लिए राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है, इससे आप कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। ए बाईं ओर से 32वां है तथा बी दाईं ओर से 17वां है। बी दाईं ओर से कितना है? 17वां है। यदि ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो नई स्थिति में ए बाईं ओर से कितना हो जाता है? 22 हो जाता है। तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? चाहे हम ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं। 22 7 कितना है? 7 2 9 2 1 3 39। कितना आएगा? 39। तो इसको 39 इसमें क्या जोड़ेंगे? 7। 22 7 32 7 39 तो होगा ना, ऐसा हो जाएगा 32 7 39। अब देखो दोनों में इसे कैसे करेंगे? पहले ये बना लीजिए डायग्राम, तुम बताते हैं। बन गया? न्यू स्थान लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। 22 7 2 9 39 माइनस 1 बराबर 38 आएगा। कितना आएगा? देखो 38 आया ना। इसमें भी आया, 38 इसमें भी आया। अब क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे। ये ए है, कितना स्थान था इसका? 32। ये बी है, कितना स्थान था? 17। ये दोनों अपना स्थान बदल दिए, ए कितना गया था? पहले ए बाईं ओर से 32 था, फिर बी जो है दाईं ओर 17 था। जब ये दोनों अपना में स्थान बदल लेते हैं तो नई स्थिति में कितना गया था? 22। नहीं जोड़ना है तो 7 2 9 2 1 3
जब ऐसा करने में स्थान 39 होता है तो इसमें क्या जोड़ें जो 39 है, इसमें क्या जोड़ेगा 7। ये डायरेक्ट ट्रिक लगाने की। ये देखो पर ये हो गया, इन दोनों में जोड़ के घटा देते हैं, बस कुछ करते नहीं हैं। नया स्थान जो होता है दोनों जोड़ के में घटा देते हैं। जैसे इनको देखो 32 + 7 - 1 बराबर 39 - 1 बराबर 38 आ गया। इसको देखो 22 + 17 - 1 7 2 9 2 1 3 - 1 बराबर 38 आ गया। ऐसे ही करते हैं, कुछ करते नहीं। अगर आप चाहें इन दोनों को अगर लगाना चाहेंगे तो आपको ऐसा लगाना पड़ेगा, अगर नहीं लगाना चाहेंगे तो आप गाइड भी कर सकते हैं। इन लोग को क्लियर कर लेते हैं। बस तुम गोला बनाया, डायग्राम, तुरंत आंसर, क्वेश्चन खत्म। ये कम समझ में आया होगा। इन लोगों को बस स्थान बदलना है, इनका न्यू स्थान है ना। तो कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है ना, उन दोनों में से घटा देते हैं आंसर हो जाता है। जो पहले बताया था यही तो बता, टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1 इसी नियम पे कर दिए हैं। ये 22 है लेफ्ट वाला, ये 17 है -1 किए, 39 - 1 बराबर 38। कुछ करना था, यही तो रूल लगाए हम। टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1। ये मानो ये लेफ्ट है ये राइट है, इन दोनों को कर दिया। ये लेफ्ट है तो ये इसका राइट है, ये दोनों मिला कर दिया। तो इसको हम फिर से बता देते हैं। कुल व्यक्तियों की संख्या में हम कौन सा रूल बताए थे, यही तो बताए थे भैया, टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1, यही बताए थे रूल। यही हम क्या बताए थे, रूल बताए थे। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 पूछ रहा है ना, कुल व्यक्ति अंदर टोटल पूछ रहा है। तो इसमें क्या था, देखो डायरेक्ट बताने लगाएंगे। ए है जो है बाईं ओर से कितना था 32 स्थान पे था, उसी पंक्ति में बी जो है दाईं ओर से कितना था 17 था। पहला ये था। अगर इन्हीं दोनों पूछेंगे तो कितने विद्यार्थी हैं, तो वही तो करना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ के हम घटा देंगे। तो पहले जो टाइम में फर्स्ट में बताया था वो यहाँ रूल चल जाएगा, जो टाइम मैंने फर्स्ट में बताया था। टाइम सेकेंड में ये वाला टाइप का ये कुछ नहीं कर रहा, पहले रखा था उसके बाद दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं। दोनों अपना आपस में क्या करते हैं, स्थान बदल लेते हैं। जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो क्या करना पड़ता है, ए बाईं ओर से 32वें स्थान पे है, देखिए तो ए बाईं ओर से 32वें स्थान पर है तथा उसी पंक्ति में बी दाईं ओर 17वें स्थान पर है। जब ये दोनों अपना आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ए जो है 22वें स्थान पर आ जाता है। ये जो है कहाँ आ जाता है, 22वें स्थान पर आ जाता है। हम यहाँ करेंगे, ये कितने स्थान पर आता है, 22वें स्थान पर आता है। ये यही तो है ना, ए और बी जब अपना स्थान बदल लेते हैं 22वें स्थान पर आता है। तो हम ऐसे ही तो किए थे, ऐसे बोला मैं 17 22 जो कितना आ गया, यही आ गया ना। ये कितना है 22 प्लस ये कितना है 17 - 1 7 2 9 2 1 3 -1 बराबर 38। इतना ही तो आया था, इतना ही आया था 38। 32 में क्या जोड़े जो 39 हो जा रहे हैं, हम 32 में क्या जोड़े हैं जितना कितना 39 हो जाए। तो 32 में क्या जोड़ेंगे 7, कितना आ जाएगा 39। इसको भी देखो 32 + 7 - 1 32 7 39 -1 बराबर 38। अब समझ में आया नहीं, इसमें 38 क्या होगा, आंसर होगा। कुल व्यक्तियों की संख्या पूछे भैया आएगा, कुल व्यक्ति कितने हैं 38 हैं। इसी रूप मैंने कर दिया है। कुल व्यक्ति जहाँ भी पूछेगा यही नियम लगेगा। कुल व्यक्ति अगर कहीं भी क्वेश्चन आपको पूछता है
तो यही ट्रिक लगेगी। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 वही मैं किया हूँ। क्योंकि ये नहीं ले सकते, ये भी बाएं से, ये भी बाएं से, और बाएं बाएं से मैंने ट्रिक बताया नहीं है। रूल देखो इसका, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 ये सही होगा। अगर हम टोटल बराबर कर देंगे लेफ्ट, मानो ये भी ए है लेफ्ट, ये भी है लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा ना, लेफ्ट राइट आना चाहिए ना, तब सही होगा। तो इसलिए मैंने इसे गलत कर दिया। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर क्या बता रहे हैं। लेफ्ट टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। आपकी बात समझ में आया नहीं? कुछ इसमें करना नहीं है, लिख लीजिए। नोट्स बनाते चलिए। नोट्स में आप क्या रहेगा, कहीं आप रिवीजन करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन कहीं दिखे तो ये खोल के देख के अपना बना लो, लिख लो, दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े ना, ऐसा दोबारा वीडियो देखने की जरूरत पड़े। अब क्वेश्चन दूसरा देखो। ये क्वेश्चन दूसरा है। एक पंक्ति में ए बाईं ओर से कितना कर लेते हैं, 50वें स्थान पर है, तथा उसी पंक्ति में बी दाईं ओर से 40 स्थान पर है। दूसरा देखें, कुछ समझा जाएगा। 40 स्थान पर यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो नई स्थिति में ए बाईं ओर से 30वां स्थान हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? पहले ए बनाओ। ए पंक्ति में कितना है, इस वक्त जो ए है, ए पंक्ति में कितना है, बाईं ओर से 50वें स्थान पर है। कितना दे रहा है, 50, और बी दांश कितना दे रहा है, 40। बी दांश कितना दे रहा है, 40 स्थान पर है। तो ये नई स्थिति में ए कितना हो जाता है, 30। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, यही डायग्राम है। हमको क्या करना है, लेफ्ट राइट वाला आना चाहिए। अगर हम लेफ्ट लेंगे तो यहाँ राइट आएगा नहीं, वो इसलिए वो रूल गलत हो जाएगा। जो इसके मैं पहले बताया था, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस लेफ्ट माइनस 1, ये अगर डायग्राम बनेगा तो सीधा क्या रहेगा, गलत। ये डायग्राम बन जाएगा तो डायग्राम मुझे कितना सही हो जाएगा। तो बिना लगाना है डायरेक्ट कर सकते हैं आप, इसे घटाना है बस, कुछ नहीं, इन्हीं डाट जोड़ो, कितना आएगा, 40 3 70 माइनस 1 70 आ गया। इसमें क्या जोड़ें, 50 में 20 जोड़ दें, बस हो गया, इसमें आंसर आ जाएगा। कुछ हमने किया, कुछ नहीं किया, 69 इसका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे लगा के, टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट कितना है इनका, 30, राइट कितना है, 40 माइनस 1, 30 40 70 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 69। ये क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ हम क्या रखें जो 69 आ जाए, 20 रखें, इसको लगा देख सकते हैं। 50 प्लस 20 माइनस 1 70 माइनस 1 69। इसका क्या हो गया, आंसर। आ रहा है नहीं, बस यही करना है, कुछ नहीं करना। डार्ट लगाना चाहते हैं तो आप डार्ट यहाँ लगा सकते हैं। 50 इसमें 50 भी दिया था,
40 दिया था, 30 दिया था, त्रिपुर के 70 में घटा के मैं आंसर डायरेक्ट आंसर मार दे, लगाने की जरूरत नहीं पड़ी हो। बस क्वेश्चन देखो आंसर मारो, क्वेश्चन देखो आंसर मारो, ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट टाइम तो आप लोगों को कम समझ आएगा, उसके बाद समझ में आने लगेगा। जब आप 2-3 क्वेश्चन हल करेंगे ना तो आप ये ऑटोमेटिक आने लगेगा, इसमें कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन देखो आंसर मारो। लेफ्ट राइट आपको लेना पड़ेगा, बस लेफ्ट राइट लेना पड़ेगा, क्लियर मार्किंग अपना बना लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के आप आंसर मार दो, कुछ इसमें नहीं है, सिंपल सी क्वेश्चन है। लिख लो रैंकिंग टेस्ट का टाइप कर ले। समझ में आया नहीं? अब मिटा दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बताइए कि रीजनिंग बढ़िया तरीके से बताया जाएगी, रीजनिंग का एक चैप्टर बढ़िया तरीके से आपका होगा। अब देखो यहाँ नाम कर देते